Okay, let's do this. आज के टाइम पर हम स्क्रीन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। नथिंग ने इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई किया है। This is one of our most important announcements ever. I just think it will be really interesting to see the market's feedback. 2024 तक 500 मिलियन रेवेन्यू क्रॉस। नथिंग ने स्मार्टफोन रीइन्वेंट नहीं किया, उन्होंने एक सिंपल चीज की, उन्होंने टेक्नोलॉजी को This amazing product category, after a slew of more and more similar products, the smartphone revolution has ended. अगर मैं आपसे पूछूं, ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा कि लास्ट टाइम कभी आपने कोई ऐसा फोन हाथ में पकड़ा हो और बोला हो कि भाई ये क्या चीज है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। फोन्स ऑफ कोर्स पावरफुल हो गए हैं, कैमरा 200 मेगापिक्सल है, प्रोसेसर फास्ट है रॉकेट जैसा, लेकिन एक्साइटमेंट वो जीरो है। लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि उनको अब टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उनको फीलिंग और इमोशन चाहिए। वो काफी बोर हो चुके हैं उससे। ऑथेंटिसिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और वही फिलॉसफी लेकर आई है एक कंपनी दैट्स नथिंग। We kept it simple, no bullshit. बिलीव करो, ये ब्रांड फोन्स नहीं बना रहा है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और डिजाइन के साथ गेम खेल रहा है, और उन्होंने ये गेम बहुत अच्छे से समझा है। तो कहानी शुरू होती है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 2020 के आसपास स्मार्टफोन मार्केट सैचुरेटेड हो चुका था। टॉप प्लेयर्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे। दैट्स एप्पल, सैमसंग, Xiaomi। हर साल सेम अपग्रेड्स, बेटर कैमरा, बेटर चिप, बट डिजाइन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और इसी रीजन की वजह से एक साइकोलॉजिकल फैटीग क्रिएट हो गया था। पीपल स्टॉप गेटिंग एक्साइटेड अबाउट स्मार्टफोन्स, और यहीं से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। इस स्टोरी के सेंटर में है कार्ल पे। अगर आप टेक वर्ल्ड को फॉलो करते हो तो आप उन्हें ऑलरेडी जानते होंगे। This new company founded by Carl Pei, former founder of OnePlus. कि वो पहले को-फाउंडर थे OnePlus के, और OnePlus ने रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स फ्लैगशिप किलर, अफोर्डेबल फोन्स, हाई एंड परफॉर्मेंस, और सिर्फ 7 सालों में OnePlus ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। 1.5 बिलियन प्लस वैल्यूएशन, मिलियन ऑफ लॉयल फैंस। बट फिर 2020 में एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट आया। कार्ल ने OnePlus छोड़ दिया। Are we supposed to announce it now or? You could say no. Okay, so then true flagship plus something really unique. ऑफिशियली ड्रामा नहीं था, बट स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस थे। OnePlus ग्रेजुअली मर्ज हो रहा था ओप्पो इकोसिस्टम के साथ, और जब कंपनी ग्रो करती है तब एक्सपेरिमेंटेशन कम हो जाता है। और शायद इसी रीजन से उन्होंने डिसाइड किया अगर कुछ नया करना है तो कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर 2021 में अनाउंस हुआ एक न्यू टेक कंपनी, नाम नथिंग। वेट, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में जरूर है। तो आपके लिए मेरे पास एक कमाल की चीज है, दैट्स कैपमेंट ऐप। यहाँ आपको मिलता है 2 टैप ट्रेडिंग और एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल स्क्रीन का फीचर, जिससे आपका एनालिसिस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अभी जाओ और चेकआउट करो। चलिए बैक टू द वीडियो। अब सोचो, ब्रांड का नाम नथिंग है तो मार्केटिंग नाइटमेयर लगता है, राइट? बट ये एक क्यूरोसिटी इंजन बन गया। फॉर एग्जांपल, Hey, which phone are you using? नथिंग। कॉन्वर्सेशन खुद ही स्टार्ट हो जाता है, और मार्केटिंग का फर्स्ट रूल है Curiosity beats advertising. 2022 में लॉन्च हुआ नथिंग फोन 1। So that's Nothing Phone 1. It's a really big step forward for us. और उसका डिजाइन इंडस्ट्री से कंप्लीटली डिफरेंट था। ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और पीछे एक लाइटिंग सिस्टम, ग्लिफ इंटरफेरेंस। ये सिर्फ डिजाइन नहीं था, ये अटेंशन मैग्नेट था। It's got this unique glyph interface on the back, but more importantly, it's just a really well-balanced smartphone. और आप अगर पब्लिक प्लेस में फोन रखते हो तो लोग नोटिस करते हैं, और जब लोग नोटिस करते हैं तो ब्रांड ग्रो करता है।
अब थोड़ा डेटा। नथिंग ने फर्स्ट ईयर में 1 मिलियन डिवाइस शिप किए, 2024 तक 500 मिलियन रेवेन्यू क्रॉस, और फिर इकोसिस्टम एक्सपैंड हुआ। ईयरबड्स, फोन्स, एक्सेसरीज और फिर मास सेगमेंट कैप्चर करने के लिए नथिंग फोन 2A। आज ब्रांड 3 मिलियन प्लस डिवाइस सेल कर चुका है ग्लोबली। स्टार्टअप के लिए ये काफी मैसिव स्केल है। अब एक अंडररेटेड स्ट्रैटेजी, नथिंग का सोशल मीडिया टोन। बहुत ब्रांड्स बिहेव लाइक अ कॉर्पोरेट थिंग, फॉर्मल पोस्ट, सेफ मैसेजिंग, बट नथिंग वो बिल्कुल डायरेक्ट और मिनिमल है। कभी सरकास्टिक, कभी फनी। पैसे लगते हैं इधर। Money. No money. अभी डिलीट करवा दूंगा बेमतलब का। काल पे खुद YouTube में आकर लोगों से बात करते हैं डायरेक्टली। For a smartphone, a display is also super key. और इसी वजह से उनका अकाउंट एक ब्रांड पेज नहीं लगता है, वो इंटरनेट पर्सनालिटी लगता है, और यहीं से बिल्ड होता है स्मार्ट टेक कम्युनिटी। इनफैक्ट वो एक वीडियो में बहुत स्मार्टली आईफोन की तारीफ भी करते हैं और अपने फोन को भी प्रमोट करते हैं। I think the back looks really different, and if you're talking about the kind of rectangular boxy shape, it's the most space efficient way to build a phone. So no circular phones coming up. No circular phones. ही नोज कि लोगों को ऑथेंटिसिटी पसंद है। जब बैंगलोर में नथिंग के स्टोर की ओपनिंग हुई तो वो बहुत कैजुअली अपने स्टोर के बारे में बता रहे थे। for coming. It's a big day for us. We're opening our first store here in India. I think now we're gonna cut the ribbon, right? जो हम को फाउंडर्स को दूर दूर तक नहीं देखते हैं। ट्रेडिशनल कंपनीज क्या सेल करती हैं? प्रोडक्ट्स। अब नथिंग क्या बिल्ड करता है? कम्युनिटी। Today we're actually doing a little event where we've invited our friends and community to celebrate the launch of the Phone 1 together with us. फैंस को इन्वॉल्व किया, इवेंट्स किए, फीडबैक्स लिए, और सबसे इंटरेस्टिंग मूव, फैंस को कंपनी में इन्वेस्ट करने दिया। आज सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है OnePlus जिसे इन्होंने बिल्ड किया, और दूसरी तरफ है नथिंग जो उनका न्यू एक्सपेरिमेंट है। और कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग कंपटीशन आउटसाइडर से नहीं होता, अपने पास्ट से होता है। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। नथिंग ने स्मार्टफोन रीइन्वेंट नहीं किया, उन्होंने एक सिंपल चीज की, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंटरेस्टिंग बना दिया। और ह्यूमन एरा में पीपल डोंट वांट परफेक्ट ब्रांड्स, पीपल वांट ऑथेंटिक ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स, रिलेटेबल ब्रांड्स। और इसीलिए जब दुनिया फोन्स बना रही थी, एक ब्रांड आया और जिसने शांति से बोला नथिंग। और आज वही नथिंग स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बन गया है। इफ यू आर फ्रॉम नथिंग कम्युनिटी, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।